In this lecture, we have to discuss the important questions of normal distribution. Lecture date is 14/6/2021. Special lecture on normal distributions. Like example, in a normal distribution, in a normal distribution, 7% of the items are under 35 and 89% are अंडर 63। हमने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें प्रोबेबिलिटीज गिवन थी, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था। ये भी उसी टाइप का है। व्हाट आर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 7% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 35। तो 35 कोई वैल्यू है, उसके अंडर, उसके से कम कितनी आइटम्स है? 7%। 7% मीन्स प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे तो आएगा 0.07। एंड 89% आर अंडर 63। तो 63 के अंडर जो है वो 89% है। तो पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें एक के अंडर था, दूसरे के ऊपर था। तो दोनों अंडर भी आ सकते हैं। दोनों प्रोबेबिलिटीज मीन के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में किसी एक साइड भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि वो एक साइड उसके राइट साइड होगी, दूसरी प्रोबेबिलिटी लेफ्ट साइड होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रोबेबिलिटीज जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन कहीं भी आ सकती है, दोनों साइड हो सकती है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो किस साइड होगा। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास टू प्रोबेबिलिटीज गिवन है, हमने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, क्लियरली लिखा है उसमें। तो कैसे करेंगे? लेट मीन इज इक्वल टू म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा। डिफाइन z is equal to x minus mu by sigma. Z follows normal distribution, mean 0, standard deviation 1. So z is standard normal variate. Given probability x less than 35, under means less than, is equal to 7% means 7 by 100, so 0.07. And probability x under 65 means less than 65, sorry 63, is equal to 89%, 89 by 100, so 0.89.
Now we have to write the value of z corresponding to x is equal to 35 and x is equal to 63. जब x 35 है तो z की वैल्यू क्या आएगी, 63 है, फिर क्या वैल्यू आएगी वो हम लिखेंगे। पहले नॉर्मल कर्व बना लें। स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट z इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 पर x क्या आएगा, x म्यू आएगा, मीन के इक्वल। एंड अब हमने मार्क करना 35 एंड 63। तो अगर आप z इक्वल टू 0 पर 35 मार्क करें तो z इक्वल टू 0 के अंडर कितना है, 50%। हमें गिवन क्या है, 7% है 35 के अंडर। अगर मैं 35 z इक्वल टू 0 के राइट साइड लिखूं तो वो 50 प्लस हो जाएगा उसके अंडर। 7% जस्टिफाई कैसे है, अगर मैं x इक्वल टू 35 z इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड मार्क करूं। अगर हम x इक्वल टू 35 z इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड मार्क करेंगे तो अंडर 35 इट मीन्स 35 से जो लेस है वो 7% जस्टिफाइड है अगर हम ऐसे मार्क करें। अगर मैं z इक्वल टू 0 के अंडर की बात करूं तो वो आएगा 50%। तो अगर उसकी राइट साइड जाएंगे तो 50 प्लस होगा। इसी तरह 63 की पोजीशन, अगर मैं 63 z इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड लिखूं, जिस साइड मैंने 35 लिखा, तो उसके अंडर कितना आएगा, 50 से कम आएगा। गिवन क्या है, 89%। सो एग्जैक्ट पोजीशन उसकी राइट साइड होगी। तो जहां मैंने मार्क शो कर दिया x इक्वल टू 63 एंड x इक्वल टू 63 के अंडर कितना है, 89%। 89% उसके अंडर है, ये जस्टिफाई होगा। ये सभी 50 प्लस हो जाएगा। अब 35 z इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड है, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव z1। 63 राइट साइड है, पॉजिटिव z2। तो z की वैल्यू जो है वो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग 0 के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर 0 के लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव लिख ले, राइट साइड है पॉजिटिव लिख ले। लेट 35 माइनस म्यू बाई सिग्मा इज इक्वल टू माइनस z1। 63 माइनस म्यू बाई सिग्मा इज इक्वल टू z2। तो ऐसे हम उसको नेम दे दिया z1 z2, लेकिन z1 उसमें नेगेटिव आएगा, z2 पॉजिटिव आएगा पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब एज प्रोबेबिलिटी x लेस देन 35 इज 0.07। अब z1 z2 की पोजीशन फाइंड करेंगे नॉर्मल टेबल से। तो पहले हम इसको चेंज कर ले z में। प्रोसीजर क्या है, x में से म्यू सब्ट्रैक्ट करें, 35 में से म्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिवाइड करें सिग्मा से, डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा z की फॉर्म में। तो ये बनेगा z लेस देन माइनस z1। 35 माइनस म्यू बाय सिग्मा इज माइनस z1। x माइनस म्यू बाय सिग्मा इज z। अब इसको हम सिमेट्री टेबल यूज करने के लिए सिमेट्री का यूज करेंगे। दिस इज सेम एज इफ z इज ग्रेटर देन z1, माइनस z1 से जितना कम है z1 से उतना ग्रेटर सेम होगा। कर्व से भी प्लॉट करके आपको बता देता हूं। ये कर्व आएगी स्पेशली z1 के लिए।
ये देखें, अगर जहां पर मैं जीरो मार्क करूं, ये मैंने Z1 नेगेटिव का शो कर दिया, ये देखें। तो सेम आएगा अगर मैं पॉजिटिव साइड उसका सिमेट्री से लिखूं, ये सेम होगा। तो नेगेटिव साइड सिमेट्रिकली उसको राइट साइड लिख दिया, ऐसे टेबल यूज करने के लिए। अब 0 to Z1 पर भी टेबल यूज नहीं होगा। टेबल कहाँ यूज होता है? अगर 0 से Z1 हो तो इसको लिख देंगे 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to Z1। अब ऐसे लिख देंगे 0 to Z1, नॉर्मल टेबल से पता चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी Z बिटवीन 0 to Z1 सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आएगा? 0.5 माइनस 0.07, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.43। अब नॉर्मल टेबल यूज करेंगे, चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी 0.43 जेड की किस वैल्यू पर है। तो जो Z1 की वैल्यू आएगी वो नॉर्मल टेबल से आएगी, वो हम अभी चेक करते हैं फ्रॉम नॉर्मल टेबल। तो नॉर्मल टेबल से पता चलेगा कि Z1 की वैल्यू कितनी है। कैसे पता चलेगा? एरिया है 0.43, तो हम फाइंड करेंगे, टेबल से चेक करेंगे कि 0.43 एरिया Z की किस वैल्यू पर आ रहा है। तो ये देखिए नॉर्मल टेबल है, इसमें हमने चेक करना कि एरिया 0.43 कब है। ये देखें, ये लिखा 0.4292.4306, तो ये उसके ज़्यादा क्लोज है 0.4306, 0.43 के। तो इस पर वैल्यू क्या आएगी? 1.48। तो Z की वैल्यू आ जाएगी 1.48, तो Z1 आ जाएगा 1.48, नॉर्मल टेबल से लिख दिया। देयरफॉर हमने क्या लिखा? एक्स, सॉरी क्या लिखा था? 35 माइनस म्यू बाई सिग्मा इज इक्वल टू माइनस Z1। इसमें पुट करें 35 माइनस म्यू बाई सिग्मा, Z1 की वैल्यू है 1.48। सिंप्लीफाई करें, इक्वेशन बनेगा, तो ये आएगा 35 माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 1.48 सिग्मा। सो म्यू माइनस 1.48 सिग्मा इज इक्वल टू 35। इक्वेशन 1 लिख दें। तो इसी तरह दूसरी प्रोबेबिलिटी से सेकंड इक्वेशन मिलेगा, उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो म्यू और सिग्मा की वैल्यू पता चल जाएगी। अगेन सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 63, 0.089, सॉरी 0.89 ओनली। यस, पॉइंट प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 63 कितना है? 0.89। अब इसको जेड में चेंज करें, प्रोसीजर सेम है। 35, सॉरी म्यू से सब्ट्रैक्ट करें, 63 में से भी म्यू सब्ट्रैक्ट होगा, सिग्मा से डिवाइड करें, इज इक्वल टू 0.89। अब इसको जेड में लिख लेंगे, तो इसकी वैल्यू जेड में क्या आएगी? जेड, तो इसको Z2 लिखा था 0.89। अब फिर से कर्व से चेक करें कि नॉर्मल टेबल कैसे यूज होगा।
Z2 की पोजीशन हमने उसकी राइट साइड लिखा था, तो ये है Z2, Z2 से कम, लेस, अंडर Z2 कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.89। तो इसको टेबल यूज करने के लिए कैसे करेंगे, पहले तो हम 0.5 में ऐड करेंगे 0 to Z2। तो ये ध्यान से देखें कैसे करेंगे, अप टू जीरो, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो कितना आएगा, 0.5। तो 0.5 इसमें ऐड होगा अगर हम z को जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर z को नहीं लिखा कुछ भी कहाँ से स्टार्ट है, इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, आंसर है 0.5। तो उसके बाद 0 to Z2 लिख दिया, इज इक्वल टू 0.89। अब नॉर्मल टेबल इस पर यूज होगा, पहले हमने उसको उस फॉर्म में चेंज कर दिया जिस फॉर्म में नॉर्मल टेबल हम यूज कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी z 0 to Z2 तो कितना आएगा, 0.89 माइनस 0.5। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.39। तो अब हम चेक करेंगे Z2 की वैल्यू नॉर्मल टेबल से, वो हमें नॉर्मल टेबल से पता चलेगा। Z2 इज इक्वल टू फ्रॉम टेबल, नॉर्मल टेबल से चेक करेंगे कि 0.39 प्रोबेबिलिटी कब है। ये देखें 1.23, 0.3907 इसके कोरस्पॉन्डिंग है 1.23। अगर 0.3888 लिखें तो ये आएगा 1.22। तो 1.22, 1.23 इनमें से कोई लिख लें, इनकी एवरेज भी लिख सकते हैं। तो ये आएगा 1.23, 1.23.3907, इसकी इन दोनों की एवरेज भी कर सकते थे। 1.22 एंड 1.23 इसकी एवरेज भी लिखी जा सकती है। Therefore 63 minus mu by sigma is equal to Z2 implies 63 minus mu by sigma, Z2 की वैल्यू है 1.23, 63 माइनस म्यू तो ये बनेगा 1.23 सिग्मा, और म्यू प्लस 1.23 सिग्मा, इसकी वैल्यू आएगी 63 के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लें। तो अब नेक्स्ट जो है इसको सॉल्व ही करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो पहले हमने दो प्रोबेबिलिटीज गिवन थी, उन प्रोबेबिलिटीज से हमने 2 इक्वेशंस बनाई। तो अब इनको सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट, तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लें क्या है, म्यू माइनस 1.48 सिग्मा, म्यू माइनस 1.48 सिग्मा इज इक्वल टू 35। इक्वेशन नंबर 2 है म्यू प्लस 1.23 सिग्मा इज इक्वल टू 63। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो म्यू कैंसिल हो जाएगा, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इनको ऐड करेंगे
2.71 आएगा, -2.71 सिग्मा, -28, सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? सिग्मा इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 2.71, 10.33। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू है 10.33। अब सिग्मा की वैल्यू पुट करें किसी एक इक्वेशन में, वन में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, किसी में करते हैं। अगर सेकंड में करें, म्यू इज इक्वल टू 63 माइनस 1.23 सिग्मा, तो 1.23 सिग्मा दूसरी साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 63 से। सिग्मा की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा 1.23 इंटू 10.33, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 63 माइनस 1.23 इंटू 10.33, तो इसकी वैल्यू है 50.29। तो ऐसे हमने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया। गिवन क्या था? टू प्रोबेबिलिटीज गिवन थी, तो प्रोबेबिलिटीज किस टाइप की होगी वो मैटर नहीं करेगा, जैसे लिखा हो अंडर और ओवर, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। ऐसे नहीं जरूरी है कि एक अंडर हो दूसरा ओवर लिखा हो, ऐसे कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटीज चाहिए। अगर हमारे पास टू प्रोबेबिलिटीज गिवन हो तो हम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड कर सकते हैं। तो अब चलें एक और क्वेश्चन लिख लें, वो भी इम्पोर्टेंट है। In an examination taken by 500 candidates, the एवरेज मीन को बोला है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन of marks obtained normally distributed। लिख दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, मार्क्स जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं। आर 40% एंड 10%। फाइंड अप्रोक्सीमेटली find approximately first how many will pass if 50% is fixed as a minimum। तो कितने स्टूडेंट्स पास हो गए
अगर मिनिमम मार्क्स 50% हो, तो जैसे रिजल्ट तैयार करती है यूनिवर्सिटी उस टाइप का ये क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द मिनिमम if 350 candidates are to pass? तो अगर 350 कैंडिडेट्स को पास करना हो तो मिनिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स क्या रखें? ये सेकंड पार्ट है। थर्ड, हाउ मैनी हैव स्कोर्ड मार्क्स अबव 60%? तो 60% से ज़्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, ये भी थर्ड पार्ट में पूछा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना वो प्रोबेबिलिटी से हम कर देंगे। पहले तो ये देखें कि मीन कितना गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी गिवन है। उन्होंने 40% लिखा, तो आप मीन को 40 लिख सकते हैं। अगर आप उसको 1 के स्केल पर लेकर जाना हो तो 0.4 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा, आंसर उसी तरह आएगा। ये तो आपकी चॉइस है कि उसको 40 ही लिखना और 0.4 लिखना। वो तो एक स्केल है कि आप अगर उसको परसेंटेज पर लिख रहे हैं, 100 का स्केल होगा तो उसको आप 40 ही लिख दें। अगर आप उसको यूनिट के स्केल पर ले जाएं, 1 के स्केल पर, तो वो 0.4 हो जाएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? इन एन एग्जामिनेशन टेकन बाय 500 कैंडिडेट्स, the average and standard deviation of marks obtained are 40% and 10%. Find approximately how many will pass. If 50% is fixed as a minimum, तो अगर मिनिमम मार्क्स 50% हो, कितने स्टूडेंट पास होंगे? व्हाट शुड बी दी मिनिमम इफ 350 कैंडिडेट्स आर टू पास? अगर 350 कैंडिडेट को पास करना हो तो कितनी मिनिमम होगी? सेकंड पार्ट है। एंड थर्ड क्या है? हाउ मैनी हैव स्कोर्ड मोर देन 60%? 60% से ज़्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? ये थर्ड पार्ट है। तो करते हैं इसको। सॉल्यूशन, लेट रैंडम वेरिएबल x denotes the marks of students in examination। इन एग्जामिनेशन लिखते हैं, एग्जाम लिख दें। गिवन x follows normal distribution, mean is 40 and standard deviation is 10, so variance is 100। mu is equal to 40, सिग्मा इज इक्वल टू 10। तो उन्होंने 40% लिखा, तो अगर आप इसको 40 लिख लें वो भी चल जाएगा, तो अगर आप इसको 0.4 लिख लें उससे भी हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो तो एक स्केल है कि आप उसको किस स्केल पर, मार्क्स मोस्टली 100 से ही होते हैं तो हम उसको 40 ही लिख दिया। तो 40 मार्क्स एवरेज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 10। अब फर्स्ट पहले डिफाइन कर लें z,
डिफाइन z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो ये बनेगा x माइनस म्यू है 40, सिग्मा इज 10। तो z फॉलो करेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन होगा 0, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 1। तो ये हमने उसकी जो बेसिक्स थी जो गिवन था वो लिख लिया, z को डिफाइन कर दिया। अब फर्स्ट पार्ट, हाउ मैनी विल पास इफ 50% इज फिक्स्ड एज मिनिमम। तो ये हमने नॉर्मल कर्व बनाएंगे। कर्व के बिना क्वेश्चन को समझना इजी नहीं है, तो अगर आप नॉर्मल कर्व बना लें तो उससे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना इजी होगा। तो जहाँ x जो है वो 40 है, मीन कितना है 40, म्यू भी लिख सकते हैं इसको। z क्या है 0। अब 50, 50 इसकी राइट साइड होगा, 40 की राइट साइड ही आएगा 50। तो जहां मैंने 50 मार्क लगा दिया। अब आप सोचिए कि पास को अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से ज़्यादा हो, कौन पास होगा? अगर उसके मार्क्स 50 से ज़्यादा हो, जिस स्टूडेंट के मार्क्स 50 से ज़्यादा हो वही पास होगा। 50 से लेस वाला क्या होगा? फेल होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। तो 50 से ग्रेटर मार्क्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 50। तो जिसके मार्क्स 50 से ज़्यादा होंगे वही पास होगा। तो इसको z में चेंज करेंगे, x माइनस 40, दोनों साइड 40 सब्ट्रैक्ट करें, मीन इसमें 40 है, एंड डिवाइड करें 10 से, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। तो x माइनस 40/10, इसको z लिखा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 आएगा। तो जब x 50 है तो z क्या है 1। ये हमने फाइंड कर लिया। नॉर्मल टेबल कैसे यूज करेंगे? 0.5 से माइनस करना होगा, फिर ये 0 to 1 हो जाएगा। तो इसको को आप नॉर्मल टेबल से लिख सकते हैं। 0.5 में से 0.5 में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा? ये प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। 1 पर क्या है? 0.3413। तो ये 0.3413 आएगा, टेबल से चेक किया मैंने। ये देखिए 0.3413 z इक्वल टू 1 के लिए। तो इसका आंसर चेक करें क्या आएगा। 0.5 माइनस 0.3413, तो ये है 0.1587। तो ये तो मैंने लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा मार्क्स आने की कितनी है। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स having marks greater than or more than 50, तो जी हम 500 में से चेक करेंगे। तो 500 से इसको मल्टीप्लाई करा दें। अगर आपने 100 में से चेक करना हो तो 100 से हो जाएगा, जितना भी उन्होंने दिया उससे हम इसको कर देंगे। 1587 जितने स्टूडेंट्स गिवन है
उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पता चल जाएगा। 500 से इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 79.35। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात है तो पॉइंट्स में तो नहीं लिखेंगे इसको, तो 75 लिख, सॉरी 79 लिख दिया। तो आ जाएगा देयर फोर 79 स्टूडेंट्स विल पास if passing marks is 50%। passing marks is 50। तो अगर 50 ही पासिंग मार्क्स हो तो 500 में से ओनली 79 स्टूडेंट्स ही पास हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यह रिजल्ट कैसे बनता है, कितने स्टूडेंट्स पास करने को पासिंग मार्क्स ही डिसाइड करेगा। अगर 40% हो पासिंग मार्क्स तो 250 स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे। 50%, जो 40 है वो एवरेज है। तो एवरेज में से अगर आप चेक करें, एवरेज की राइट साइड लेफ्ट साइड 50% ही होगा। तो अगर पासिंग मार्क्स हम 40 लिख दें तो 50% स्टूडेंट्स पास होंगे, 50% फेल होंगे। तो 0.5 उसकी राइट साइड प्रोबेबिलिटी है, लेफ्ट साइड भी उतनी है। 250 पास होंगे या 250 फेल होंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है व्हाट शुड बी द मिनिमम, व्हाट शुड बी द मिनिमम if 350 candidates are to pass। तो मिनिमम मार्क्स क्या होंगे अगर 350 स्टूडेंट्स को पास करना हो। ये भी इंटरेस्टिंग है। अभी कैसे फाइंड करेंगे कि मिनिमम क्या होगा। इट मीन्स कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी जिससे ज़्यादा 350 स्टूडेंट्स हो। 350 स्टूडेंट्स के मार्क्स उससे ज़्यादा हो। कैसे करेंगे, तो जहाँ पर तो एक्स मीन है, जेड ज़ीरो है। आप देखें कि मीन के राइट साइड कितना है, 0.5। कितने स्टूडेंट्स बनेंगे, 250। तो 350 है वो, अगर हम पॉइंट इसकी लेफ्ट साइड लें तो भी बनेगा। तो अगर मैं इसे लिख लूँ, सी दिस इज द पॉइंट, सी x1, हियर z1 इज नेगेटिव। तो फिर हो सकता है कि इसकी जो राइट साइड है वो 350 हो जाए। कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं। लेट x is equal to x1 be such that probability x greater than x1 is equal to 350 divided by 500। अगर 350 स्टूडेंट्स पास हो जाएं तो पासिंग स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। 350 कितने में से पास हुए, 500 में से। तो अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी में चेंज करना हो तो डिवाइड कर देंगे 350 को 500 से। तो जब आप 300 को 500, सॉरी 350 को 500 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.7।
इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x1 इज 0.7। तो ये प्रोबेबिलिटी 0.7 है। अब हमें प्रोबेबिलिटी का पता है, तो हमने वो पॉइंट फाइंड करना, z की वैल्यू फाइंड करनी, वो तो इजीली हो जाएगा, नॉर्मल टेबल से आ जाएगा। लेट x1 माइनस म्यू, म्यू कितना है इसमें, इस क्वेश्चन में म्यू 40 है, डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू माइनस z1। फिर वही है कि वो नेगेटिव साइड है, उसकी पोजीशन हमने अकॉर्डिंगली चेक करने की, वो नेगेटिव होगी और पॉजिटिव होगी। ये जो पॉइंट है वो z इक्वल टू 0 के नेगेटिव साइड है, तो मैंने इसको नेगेटिव z1 लिखा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x1, x1 स्मॉल लिखना स्मॉल लिख लें, ग्रेटर लिखना, और ऊपर ग्रेटर कैपिटल लिखा तो कैपिटल ही लिखेंगे, 0.7। अब इसको z में चेंज करना, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 40, सब्ट्रैक्टिंग 40 ऑन बोथ साइड, डिवाइड करेंगे 10 से, 10 से डिवाइड कर दें, इसी तरह इस साइड भी आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा z ग्रेटर देन माइनस z1। तो आप इस पर टेबल यूज करना, सिमेट्रिकली पहले तो जीरो भी ऐड करना होगा इसमें, तो ये बनेगा माइनस z1 टू z1 से ग्रेटर है, तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन माइनस z1 अप टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी z 0 टू इन्फिनिटी। तो जहां जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस z1 से z ग्रेटर देन माइनस z1 है, तो माइनस z1 से अगर वो ग्रेटर है, इट मीन्स कि माइनस z1 टू 0 जाएंगे, फिर 0 टू इन्फिनिटी जाएंगे। 0 टू इन्फिनिटी कितना है, 0.5। तो मैंने पहले 0 टू माइनस z1 टू 0 लिखा, प्लस 0 टू इन्फिनिटी लिखा, एंड 0 टू इन्फिनिटी 0.5 होगा। नेक्स्ट लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी z 0 टू z1, जैसे सिमेट्री से हम उसको चेंज कर देंगे, और सेकेंडली इसको 0.5 लिख दिया, तो इस साइड क्या है, 0.7। तो प्रोबेबिलिटी z बिटवीन 0 टू z1, ये उसी फॉर्म में हमने लिख दिया जिस पर नॉर्मल टेबल यूज किया जा सकता है। 0.7 में से सब्ट्रैक्ट करें 0.5, तो कितना मिलेगा, 0.2। अब चेक करेंगे कि एरिया 0.2 कब आएगा, एरिया में चेक करेंगे 0.2, 0.52 लिख लें, 0.53 लिख सकते हैं। तो 0.52 पर कितना एरिया है, 0.1985, ये काफ़ी क्लोज है 0.2 के। तो z1 की वैल्यू लिख दें 0.52 फ्रॉम टेबल, z1 लिख दिया। देयरफॉर एक बार फिर चेक कर लेते हैं, ठीक लिखा, हाँ ठीक है, 0.52 ही है। देयरफॉर z1 को अब यूज करेंगे इसी इक्वेशन में, x1 माइनस 40/10 इज इक्वल टू माइनस z1, x1 माइनस 40/10, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.52 है, लिख दी। सिंप्लीफाई करें, x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 40, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, यस। x1 की वैल्यू आएगी 40 माइनस
30 माइनस 5.2, 34.8 हो जाएगा। तो अगर आप इसको एग्जैक्टली लिखना हो मार्क्स को, मुझे 35 आएगा। Therefore, if passing marks is 35, then 350 students will pass। तो अगर 35 पासिंग मार्क्स हो तो 350 स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे। अब आप चेक करें कि अगर 50 पासिंग मार्क्स है तो 79 स्टूडेंट्स ही पास हुए, 40 पर 250 पास हो जाएंगे, 35 पर 350। तो रिजल्ट कैसे इम्प्रूव कर रहा है? अगर हम पासिंग मार्क्स थोड़ा सा भी कम कर रहे हैं तो आप चेक करें कि रिजल्ट कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। थर्ड पार्ट, तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ करती होंगी रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए, ऐसे वो जैसे ग्रेडिंग सिस्टम हो तो वो पासिंग मार्क्स ऐसे ही सेट करती होगी। वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम किस टाइप का था। अगर टफ होगा तो वो एवरेज ऊपर चले जाएगी, पासिंग मार्क्स बढ़ जाएगा ऐसे। और थर्ड है, हाउ मैनी हैव स्कोर्ड मार्क्स अबव 60%। अब हमने फाइंड करना कि 60% से ज़्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं। तो ये भी सिंपल है, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 60 फाइंड कर लें। 60 से मार्क्स ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के हैं, इसको जेड में चेंज करेंगे। सब्ट्रैक्ट 40 ऑन बुक sides and then divide by 10, sigma is 10। तो ये बन जाएगा z ग्रेटर देन 2। तो टेबल यूज करेंगे, z ग्रेटर देन 2 कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्मल कर्व से, वो क्लियर हो जाएगा। इसकी पोजीशन क्या है, ये है z इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 2 जे आएगा। नॉर्मल टेबल कैसे लगेगा, अगर आप 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करें 0 to 2, नॉर्मल टेबल 0 to 2। अगर प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखा हो बिटवीन 0 to 2, 0 to z, तो 1 तभी सॉल्व होगा नॉर्मल टेबल से, तभी पता चलेगा। तो हमने उस फॉर्म में लिख दिया। अब नॉर्मल टेबल से चेक करेंगे कि z इक्वल टू 2 पर आंसर क्या है। ये देखें 0.4772, 0.4772, 772। तो इसका डिफरेंस लेंगे, 0.5 माइनस 0.4772। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, 0.0228। Therefore, number of students, number of students having marks above 60 is equal to multiply 500 with the probability that marks is greater than 60। तो इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पता चल जाएगा। तो ये आंसर आएगा 11.4।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसको 11 ही लिखेंगे, 11.4 फ्रैक्शन में नहीं आएगा, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली हमने 11 लिख दिया। ऐसे क्वेश्चन करेंगे इसको। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है।